दिल्ली की तपती दोपहर, हवा में उड़ती धूल और उनके बीच अडिग खड़ा एक विशाल लाल किला। लेकिन क्या आप जानते हैं, इन दीवारों की ईंटों में सिर्फ मिट्टी और पत्थर नहीं, बल्कि हजारों मजदूरों की अधूरी कहानियां, उनका पसीना, उनका संघर्ष और कुछ ऐसे राज भी दफन हैं जो इतिहास की किताबों में कभी दर्ज नहीं हुए। आज हम लाल किला सिर्फ देखेंगे नहीं, आज हम वक्त में पीछे उतरेंगे, उस दौर में जब मुगल बादशाह शाहजहां ने एक ऐसे किले का सपना देखा जो उसकी सल्तनत की धड़कन बन जाए। 17वीं सदी। आज जहां दिल्ली की भीड़ है, वहां कभी खामोश मैदान, धीमे बहती यमुना और मिट्टी की सोंधी खुशबू थी। इसी जमीन पर एक दिन शाही सवारी रुकी। शाहजहां ने दूर तक फैली धूल को देखा और धीमे से कहा, यही बनेगा तख्ते शाही, यहीं से चलेगा हिंदुस्तान। उसकी आंखों में सपना था, एक ऐसा किला जो वक्त को मात देकर हमेशा खड़ा रहे। शाही फरमान जारी हुआ सन 1638। समय तय था, लगभग 9 से 10 साल, और काम पर लगे करीब 13,000 से अधिक मजदूर। लाल बलुआ पत्थरों का समंदर राजस्थान से दिल्ली तक लाया गया। हजारों हाथ काम में जुट गए, राजमिस्त्री, संगतराश, बढ़ई, लोहार, पानी ढोने वाले, कोई नाम नहीं, बस मेहनत। सूरज निकलने से पहले हथौड़ों की आवाज हवा को चीरने लगती। हर बार पत्थर को आकार देता और हर बार मजदूर की थकान को और गहरा। धूप, पसीना, भूख, फटे हाथ, फिर भी काम नहीं रुकता। एक बूढ़ा संगतराश बुदबुदाता, हम पत्थर तराशते हैं, लेकिन कभी कभी लगता है पत्थर ही हमें तराश रहा है। धीरे धीरे किला आकार लेने लगा। ऊंची प्राचीरें, भव्य दरवाजे, नफीस नक्काशी। दीवाने आम, जहां आम जनता की फरियाद सुनी जाती। दीवाने खास, जहां कभी लिखा था, अगर फिरदौस बर रुए जमी अस्त, हमी अस्त, हमी अस्त, हमी अस्त। रंग महल, नहरे बेहिश्त और बाद में बनी मोती मस्जिद। लेकिन इसी शान के साये में मजदूरों के बीच एक सवाल घूमता, इतना बड़ा किला इतने कम समय में, आखिर किस कीमत पर? कई मजदूर रात को दीवारों के पास ही सो जाते, कुछ सुबह उठते, कुछ कभी नहीं। अफवाहें फैलने लगी। कहा जाता था, रात की सन्नाटे में दीवारों से आवाजें आती हैं, शायद उन लोगों की जो निर्माण के दौरान यहीं दफन हो गए। उधर मुगल दरबार में शांति नहीं थी। शाहजहां के बेटों के बीच सत्ता का संघर्ष धीरे धीरे जहर बन रहा था, और वही किला जो सल्तनत की शान था, आगे चलकर शाहजहां की कैदगाह बना। 1648 में लाल किला पूरी शान से खड़ा था। धूप उसकी दीवारों पर ऐसे चमकती मानो हर पत्थर आग का टुकड़ा हो। शाहजहां ने अपने सपने को देखा और कहा, ये ताजमहल का हमसफर है, लेकिन ये किला मेरी सल्तनत की सांस है। पर मजदूरों के लिए ये सिर्फ दीवारों का जंगल था, जहां उनकी जवानी, उनकी मेहनत और उनकी पहचान हमेशा के लिए खो गई। आज लाखों लोग लाल किला देखने आते हैं। इसके दरवाजे, इसकी ऊंचाई और इसकी भव्यता सबको चकित कर देती है। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं, जब आप इन दीवारों को छूते हैं तो आप सिर्फ पत्थर नहीं छूते, आप उन हाथों की थकान को छूते हैं जिन्होंने इन्हें गढ़ा था। हर ईंट में किसी मजदूर की सांस बसी है, हर पत्थर पर किसी अनकहे सपने की छाया है, जिनके नाम कभी लिखे नहीं गए, जिनकी मजदूरी इतिहास नहीं बनी, लेकिन जिनके बिना ये किला कभी खड़ा नहीं हो सकता था। शायद इसीलिए जब शाम को सूरज लाल किले की दीवारों से टकराता है तो लगता है जैसे उन मजदूरों का पसीना आज भी सुनहरी रोशनी बनकर चमक उठता है। लाल किला सिर्फ सत्ता की निशानी नहीं, ये मेहनत, बलिदान और गुमनाम संघर्ष का स्मारक है। इस किले की ऊंचाई जितनी बड़ी है, उतनी ही गहरी हैं उन मजदूरों की कहानियां, जिनके नाम इतिहास में नहीं, पर जिनकी आत्मा हर दीवार में जिंदा है। तो ये था हमारा दिल्ली के लाल किले पर आधारित एनिमेटेड ऐतिहासिक वीडियो। इस वीडियो के लिए हमने इंटरनेट और ऐतिहासिक स्रोतों की मदद से गहरी रिसर्च की है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारी मेहनत के लिए एक लाइक ज़रूर करें, और अगर आप ऐतिहासिक घटनाओं पर ऐसे ही एनिमेटेड वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल डॉकवेक्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इतिहास सिर्फ पढ़ा नहीं जाता, उसे महसूस किया जाता है।